स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएंगे, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, ठीक है। क्लास जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बता दें हमारी आवाज़ जो है वो आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रही है या फिर नहीं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, जल्दी शेयर कर दो, फिर जो है आपकी क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए भाई आ जाओ सभी को। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जो आज ये क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को आना है क्लास में। और एक बार बता देंगे जो हमारी आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर है, बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे। आज आपका ये पार्ट तीसरा होने वाला है, ठीक है। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग आ जाएं भाई, जल्दी से चलेंगे, क्लास को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। जाना बड़ी आज क्लास नहीं करने वाले हैं, क्लास थोड़ा छोटा ही होगा और अति लघु उत्तरी क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, पिरामिड किसे कहते हैं बताओ, पिरामिड किसे कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। दिया गया है मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहा जाता है, पिरामिड कहते हैं। मिस्र में फारो के जो मकबरे हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, पिरामिड, ठीक है। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है सेकंड नंबर, कहा गया है चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ है। आपसे क्या कहा गया, चीन की जो सभ्यता है इसका विकास किन नदियों के किनारे हुआ है, सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना चीन की जो सभ्यता है इसका विकास हांगहो एवं त्यांगसे क्यांग नदियों की घाटियों में हुआ था। कहाँ पे, हुआंगहो एवं त्यांगसो क्यांग नदियों की घाटियों में हुआ था, ठीक है। किसका, चीन की सभ्यता का विकास। आगे दिया गया आर्य का क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। क्या है, कहते हैं ना बड़ा उत्तम पद्धति का है ना। तो आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या उत्तम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या उत्तम। आगे चलें, अगला पॉइंट आपका दिया गया है सप्त सैंधव नदियों के नाम बताएं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सैंधव नदियों के नामों के बारे में पूछा गया है। जैसे आपका रावी हो गया, सिंधु हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, सतलज हो गया और आपका सरस्वती नदी हो गया। यानी कि ये सप्त सैंधव नदियों के नाम हैं, ठीक है। कौन कौन से, सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलुज और आपका सरस्वती। आगे चलें, अगला पॉइंट है पित्त तथा मृत्यु शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है। तो यानी कि पित्त यानी कि पिदर और मृत यानी कि मादर, ठीक है। आगे दिया गया आर्य कौन थे, तो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे और आर्य का मतलब अभी आपको बताया था श्रेष्ठ या उत्तम पद्धति का, ठीक है। क्या होता है, श्रेष्ठ या उत्तम पद्धति का। और जो आपकी वैदिक सभ्यता रही है कहीं ना कहीं बहुत ही श्रेष्ठ चरम पर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता भी कहे जाते हैं, कौन, आर्य। अगला पॉइंट, वेद शब्द का अर्थ बताना है। तो क्या होता है, वेद शब्द विद धातु से बना है। किससे बना है, विद धातु से बना है एक वेद शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जानना। वेद का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है ज्ञान को इकट्ठा करना, ठीक है, ज्ञान को इकट्ठा करना। तो वेद शब्द क्या है, एक विद धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज की खोजबीन, जांच करना, जानना, ठीक है। और इसका अर्थ होता है ज्ञान, याद रखना। आगे दिया गया है चार वेदों के नाम लिखिए। तो चार वेद कौन कौन से होते हैं, सभी को पता है। अगर आपसे कहें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, ठीक है। जैसे आपके चार वेद, नंबर 1
क्या हो गया, ऋग्वेद। नंबर 2 आपका होता है यजुर्वेद, नंबर 3 आपका होता है सामवेद, और एक नंबर 4 आता है आपका अथर्ववेद। तो याद रखना है, सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए जो गायत्री मंत्र को समर्पित है, वो कौन सा वेद है? तो याद रखना ऑप्शन आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, क्या हो जाएगा, जादू टोना टुटके किस में मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। दिया गया है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? आज सुबह की क्लास में सेम क्वेश्चन पढ़ाया था, मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। कौन सी? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस सामान्य समय काल के बीच हुई थी? यानी कि आपसे क्या पूछा गया, यानी कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किसके समय काल में हुई थी? तो याद रखना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। कब? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में, इस चीज को याद रखना। आगे दिया गया है, वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता था? आपसे क्या पूछा गया, जो आपकी वैदिक सभ्यता थी इसमें जो परिवार का समूह रहता था उसे क्या कहते थे? विष। इस चीज को याद रखना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विष कहेंगे, याद रखना। दिया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? आपसे पूछे अरे भाई ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो याद रखना शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। जो कहां से कहां तक था? कलकत्ता से पेशावर तक। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता से कहां तक था? पेशावर तक। पेशावर तक, इस चीज को याद रखना है। दिया गया, सिकंदर कौन था? तो सभी को पता होगा, मकदूनिया के राजा, ठीक है, फिलिप का पुत्र था। यानी कि सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। कौन? सिकंदर। चलो भाई आगे चलें। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, आपके 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे दिया गया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखना, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? आपसे पूछा जाए नंद वंश का अंतिम राजा, तो घनानंद। कौन सा था? घनानंद। जो किस वंश का? नंद वंश का अंतिम राजा था, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अगला दिया गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जी जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, इस चीज को याद रखना है। अगला दिया गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडा ग्राम में कब हुआ था? 599 ईसा में। कब? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में। किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुई थी? दिया गया है, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, कहाँ पर? राजगृह के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है, प्रवर्तक थे। ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, याद रखना है इस चीज को। आगे चलते हैं भाई। अगला दिया गया, जैन धर्म को किन 2 मतों से विभक्त किया गया है? तो एक तो आपका श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 में भी आपका पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, सॉरी 19 में भी पूछा गया। ठीक है, इस चीज को याद रखें। आगे दिया गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था?
कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। किसका? महात्मा बुद्ध का। सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। हैप्पी जी, हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। अगला दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। कब? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। आपको याद रखना है, अजात शत्रु के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व, ठीक है। याद रखना है भाई, बताओ आगे चलें। अगला दिया गया तृतीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासन काल में हुई थी? तो याद रखना, जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अब अभी आपसे पहली बौद्ध संगीति पूछा था, तो वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु। और आपकी जो तीसरी है, तो ये आपकी हुई थी अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखना। आगे दिया गया है धम्म किसे कहते हैं? धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। सही बात है, जो धर्म है इसको किस भाषा में? पाली भाषा में क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। किसे? धर्म को, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है धम्म महामात्र किसे कहा गया है? तो दिया गया है अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से एक अधिकारी रखे गए, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाए धम्म महामंत्र क्या है? तो यानी कि जो प्रजा को सही राह दिखाएं, ठीक है, उनके लिए अलग अधिकारी रखे गए, जिन्हें हम धम्म महापात्र कहते थे। अगला दिया गया चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो कनिष्क के शासन काल में। पहली अजातशत्रु, ठीक है, पहली किसके शासन काल में हुई थी भैया? अजातशत्रु के। और ये आपकी चतुर्थ पूछी गई कनिष्क के। आगे चलें। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकारों का वर्णन है? तो 24 तीर्थकार हुए हैं। कौन से धर्म? जैन धर्म में कितने तीर्थकार? 24 तीर्थकार, याद रखना। त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? आपसे ये पूछा गया। तो त्रिरत्न से अभिप्राय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र से है। किससे किससे है? त्रिरत्न का किससे किससे अभिप्राय है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ग्रंथ और सम्यक चरित्र से, ठीक है, दर्शन। यहाँ सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं? जैन धर्म में पंच महाव्रत जैसे आपका सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये क्या है? जैन धर्म के 5 महाव्रत है। कौन कौन से? एक आपका सत्य हो गया, एक अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य, यानी कि 5, ठीक है, याद रखना है, 5 हो जाएंगे। आगे चलें। अगला दिया गया जैन धर्म में कौन सा 4 आर्य सत्यों का वर्णन है? जैन धर्म में वर्णित 4 आर्य सत्य निम्नवत हैं, जैसे आपका दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या हैं? 4 वर्णित सत्य हैं, ठीक है। कौन धर्म में? जैन धर्म में, याद रखना। आगे चलो। अगला दिया गया जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्गों का नामोल्लेखन कीजिए। अष्टांगिक मार्गों का पूछा गया, क्या उल्लेख करना है। जैसे आपका अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। यानी कि ये सारे के सारे आपके ब्रह्मचर्य से ही संबंधित हैं, ठीक है, याद रखना। किससे? ब्रह्मचर्य से ही संबंधित हैं भैया।
ठीक है। अगला दिया गया महापरिनिर्वाण से आपका क्या अभिप्राय है? तो महापरिनिर्वाण से अभिप्राय महात्मा बुद्ध के देहावसान से है। यानी कि महापरिनिर्वाण कब होता है? यानी कि जब क्या होता है, शरीर से आत्मा जो होती है बाहर निकल जाती है, यानी घर को छोड़ देती है, तो वो आपका महापरिनिर्वाण कहलाता है। और ये किससे संबंधित माना गया है? महात्मा बुद्ध के शरीर से, ठीक है। देहावसान यानी कि जब मृत्यु हो जाती है उससे दिया गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भाई ये इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ अशोक स्तंभ तो भाई सभी को पता होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सारनाथ, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलें। अगला दिया गया राष्ट्रगान के रचयिता। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, सभी को पता होगा। कौन हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आगे दिया गया है जलमंडल क्या है? तो जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली होती है। पृथ्वी की सतह में लगभग 65% भाग पर क्या है? जल है। 65% भाग पर क्या है? जल विस्तृत है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जलमंडल क्या है? जलमंडल क्या है? जलमंडल से अर्थ है यानी कि जल की उस परत से है जो पृथ्वी को, जैसे महासागर हो गए, झील हो गई, नदियाँ हो गई, तालाब, जलाशय, नहर हो गई, जो पृथ्वी को 65% भाग से ढके हुए है, ठीक है। और पृथ्वी को हम क्या बोल सकते हैं? जलीय ग्रह भी बोल सकते हैं, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। याद रखोगे भाई, ठीक है। नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे चलें। दिया गया भूकंप किसे कहते हैं? तो याद रखना, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है। क्या कहा गया है आपसे? भूकंप कैसे आता है? कहते हैं ना धरती डगमगाने लगी। क्या कहते हैं? यानी कि आपसे कहा गया है भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है, ठीक है। याद रखोगे। कहा गया सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर सेल देखा है ना? सौर ऊर्जा तो आपने देखा ही होगा भैया, जिसके घर में होगा, है ना? हाँ, ठीक है। आगे चलें। अगला दिया गया है वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, ओस आदि को वर्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में शक्ति के 3 साधन बताएं। तो शक्ति के 3 साधन कोयला है, नंबर फर्स्ट हो गया, खनिज तेल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। ये कहा कि शक्ति के साधन जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस है, ये हमारे क्या हैं? सारे के सारे शक्ति के साधन हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया है आपका? अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में मुद्रा की आपूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई। कौन करता है भैया? आरबीआई करता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर अगला, पद्मावत की रचना किसने की? देखो अभी आपने पढ़ा था पद्मावत की रचना किसने की थी भाई? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। यानी कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, ठीक है। किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया खगोल शास्त्री से आपका क्या अभिप्राय है? ये पूछा गया। दिया गया खगोलीय पिंडों तथा
खगोल पिंडों तथा उनकी गति संबंधी अध्ययन करने वाले विद्वानों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। भैया आपसे पूछे खगोल शास्त्री क्या होता है? जो खगोलीय पिंडों का ज्ञाता हो, उनसे संबंधित चीज़ों का अध्ययन करे, ठीक है, जो विद्वान हो, उस चीज़ में माहिर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, जैसे जो ब्राह्मणों का ज्ञान हो, जिसे वेदों का ज्ञान हो, जिसे पुराणों महापुराणों का ज्ञान हो, क्या बोलते हैं उसे? ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, और आज के ज़माने में क्या है कि जो पंडित है वही ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो अल्प ज्ञान ना हो, जिसके बाद अथाह ज्ञान हो। ठीक है, आगे चलें, बताओ दिया गया है अंतरिक्ष से आपका क्या अभिप्राय है? और आज के ब्राह्मण अल्प ज्ञान वाले हैं, सबसे ज़्यादा वही मिलेंगे भाई जो कुछ नहीं जानते। ठीक है, दिया गया आकाशीय पिंडों के मध्य वायु स्थित स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। यानी कि आकाशीय पिंडों के मध्य वायु रहित स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं, याद रखना। पारुल शुक्ला जी, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। आगे दिया गया है मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारामंडल के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, एक तारामंडल पूरा जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। जैसे कहीं पर भीड़ इकट्ठा होती है ना, जनता, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रह भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो तारे होते हैं, पूरा तारामंडल जो इकट्ठा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा या मंदाकिनी। क्या बोला जाता है? मंदाकिनी बोलते हैं। और आपको एक बात बता दें, आज आपकी हमने एक क्लास ले रखी थी कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में एक क्लास ले रखी थी 12 बजे से। जिस किसी ने ना देखी हो, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, वही जो पेपर में आए होंगे। ठीक है, फालतू का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 1-1.5 घंटे का क्लास है, बहुत ही अच्छा। तो सभी लोग उसको एक बार देख लें। ठीक है, दिया गया है परिभ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? दिया गया परिभ्रमण यानी कि आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष पर, स्थान पर घूमता है तो हम इसे घूमने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परिभ्रमण। यानी कि जो आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने स्थान पर ही घूमते रहते हैं, और उस जो घूमने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया है ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनियां हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था मंदाकिनी क्या होता है भैया? अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था? यानी कि तारामंडल के समूह को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। अगर एक तारामंडल का समूह होगा मंदाकिनी होगा। और ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनियां हैं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे चलें। दिया गया बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बुध ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया गया है सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। देखो आपको बता दें, आप ये मत समझना 8 मिनट कुछ सेकंड। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली 8 मिनट ही दिया गया था। ठीक है, इसीलिए हमने भी 8 मिनट ही रखा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचो सर आपने सेकंड वेकेंड कुछ नहीं रखा। अगला दिया गया है परिक्रमण किसे कहते हैं? यानी कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अभी आपने परिभ्रमण पढ़ा था। जो ग्रह होते हैं वो खुद के चक्कर लगाते हैं, यानी खुद के अक्ष पर घूमते रहते हैं, वो होता है परिभ्रमण। और आपसे पूछा गया परिक्रमण यानी कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है भाई, एग्जाम कब होंगे? अगर एग्जाम की बात करें तो लास्ट जून तक हो सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज कितनी तारीख हो गई भाई ये बताइए पहले हमें। आज है आपकी 28 तारीख। अभी कम से कम कितने भी कम दिन होंगे? 35 दिन हुए लमसम में, कब ज़्यादा ही हो। ठीक है, तो आराम से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ा देंगे। दिया गया क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? दिया गया मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की, याद रखें। दिया गया चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। कब? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना। हाँ, आज 28 तारीख है। अभी पूरा 28 से 28 तो हम नहीं कह सकते, 30 दिन
होएंगे, अभी पूरा 1 महीना है, आप ये समझ लीजिएगा, लास्ट में ही होएंगे पेपर, ठीक है। तो 2-3 दिन आपको हम बता दें, 4 क्लासों में आपकी पूरा हिंदी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। और 6 क्लासों में पूरा का पूरा, ये तीसरी क्लास चल रही है, 3 ही क्लासें और लेंगे, इसके बाद एक भी क्लास नहीं लेंगे। बस इतनी क्लास में तो सारे क्वेश्चन आपको फांस के दिखाएंगे। और उसके बाद जो आपकी 3 क्लासें रहेगी, संस्कृत रहेगी, मैथ रहेगी, और 2 और रहेगी ना, बाल विकास की और शिक्षण अधिगम की, वो भी आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। अगला दिया गया, आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि ग्रह को। शनि आपका कैसा ग्रह है? इसे काला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, शनि को काला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। कौन है? बुध है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो आपको बता दें, ठीक है, जो आज आपकी क्लास कंप्यूटर की क्लास हुई थी उसको एक बार देख लीजिएगा। उस क्लास में सारे आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ाए हैं, और वही क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इसके बाद जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय मिलेंगे और आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे। कंप्यूटर की क्लास में अगर बात करें, और 12 बजे आ जाएगा, 12 बजे दिन में, ठीक है। इसमें आपको मिलने वाले, ये काहे की क्लास होगी? कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। तो सभी को आना है इस क्लास में, ठीक है भाई। 15 तारीख तक आपके जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर 5 सब्जेक्ट में क्लियर करा देंगे। बचेंगे 3 सब्जेक्ट, उनको भी क्लियर कर लेंगे भाई, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डेली आएगा क्लास में। आज हमने आपको बता दिया था, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ली, इसीलिए छोटा सा ही क्लास ले रखा था, ठीक है। तो भाई अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। और डेली के डेली आएगा क्लास में।